जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम में कितने झारखंड के खिलाड़ियों का चयन किया गया है? हाल ही में झारखंड के खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है, तो कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सी नंबर ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। अब ये 5 खिलाड़ी कौन कौन हैं इसको हमको देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो इसको याद करना है। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दौरा के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में 5 झारखंडी खिलाड़ियों का चयन किया गया। अब ये कौन कौन है? सलीमा टेट्टे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे। सलीमा टेट्टे ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। ठीक है, कप्तान है सलीमा टेट्टे, याद रखिएगा। दीपिका सोरेन जो है ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्यूटी डुंगडुंग और अंजना डुंगडुंग, ठीक है, याद रखेंगे, ब्यूटी डुंगडुंग, अंजना डुंगडुंग। इसके बाद यहाँ पे महिमा टेट्टे, ये 5 खिलाड़ी जो हैं इनका चयन किया गया है हॉकी टीम में, भारतीय महिला हॉकी टीम में। याद रखिएगा, ये पांचों किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं हॉकी से। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य चर्चित खिलाड़ी को लिए हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है। देखिए, रोविन मिंज ये क्रिकेट खेलते हैं, रोविन मिंज क्रिकेट खेलते हैं, ये आदिवासी क्रिकेटर हैं। ठीक है, और ये जो है अभी मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं, इनको याद रखना है। फिर इसके बाद दीपिका कुमारी तीरंदाज खेलती हैं। ठीक है, आर्चरी खेलती हैं, याद रखेंगे, एक समय नंबर 1 थी, गोल्डन गर्ल्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं प्रेमलता अग्रवाल। ये प्रेमलता अग्रवाल कौन है? तो ये पर्वतारोही हैं, 48 साल के उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे अधिक उम्र में चढ़ने वाली ये महिला थी, ये प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, पूर्णिमा महतो ये आर्चरी टीम की कोच हैं। ठीक है, इंडिया टीम में आर्चरी का कोच जो है वो कौन है? पूर्णिमा महतो। 2024 में इनको चामी मुर्मू के साथ जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला था, याद रखना है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ये जो है पहला झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, और सबसे सफलतम कैप्टन भी हैं। 2011 का वर्ल्ड कप ये जीतवाए थे। ठीक है, उसके बाद जो है 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसको भी, ये पहला वर्ल्ड कप जो है T20 का ये भारत ही जीता था। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 2025 में जो IPL हो रहा है उसमें चेन्नई सुपर किंग जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अभी इनका चर्चा बहुत हो रहा है। ठीक है, सबसे नीचे अभी चेन्नई सुपर किंग चल रहा है 2025 में। हालांकि 5 बार जो है ये IPL जीत चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है अभी 2025 में ख़राब परफॉर्मेंस के बाद लोग यहाँ बहुत सारा कुछ अलग अलग बातें बोल रहे हैं लोग, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना का एयर शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारतीय वायुसेना का एयर शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा, रांची में किया जा रहा है। अब रांची में कहाँ किया जा रहा है इसको भी हम देखेंगे, पूरा विस्तार से रांची के बारे में भी कुछ देखेंगे। रांची कब जिला बना था? 1899 में बना था, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रांची को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको विल्किंसनगंज, किशुनपुर, फिर झारखंड का स्विट्जरलैंड, इसके अलावे देखेंगे शहीदों की नगरी, झरनों का शहर, सब किसको कहते हैं? तो रांची को कहते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना का जो एयर शो का आयोजन जो है वो रांची का नामकुम स्थित एक यहाँ पे मैदान है आर्मी का, इसका नाम है खोजा टोली। ठीक है, खोजा टोली आर्मी मैदान में किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी। देखिए, ये मैदान जो फेमस हो गया है तो आपसे पूछा जाएगा खोजा टोली आर्मी मैदान कहाँ पे है? तो ये रांची में है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखना है।
चलिए कुछ और देख लेते हैं रांची से महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा झारखंड का एकमात्र न्यूक्लियर मॉल। ये जो है प्रत्येक राज्य में कैपिटल जो राजधानी होता है वहाँ पर न्यूक्लियर मॉल जो है बनाने की बात की गई है, तो ये न्यूक्लियर मॉल जो है रांची में बनेगा। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ये धुरवा रांची में हो रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए साइंस सिटी का कहाँ बन रहा है, तो ये रांची में बन रहा है। लेकिन कभी पूछे साइंस सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, धनबाद में। साइंस सेंटर धनबाद और साइंस सिटी रांची। ठीक है, और ग्रीन सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, HEC 1958 में HEC बना था, तो इसी के अंतर्गत जो है आपको रांची में ग्रीन सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब एडिशनल बात थोड़ा थोड़ा याद रखना है। HEC को कारखानों का कारखाना कहते हैं, आपको आधा रांची HEC ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं रांची से संबंधित करंट अफेयर। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन परिषद जो है वो झारखंड का रांची का है। ठीक है, बहुत बड़ा हाईकोर्ट अभी नया बना है। ठीक है, 2.5 गुना बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से भी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावे अगर बात किया जाए तो झारखंड में देखा जाए तो नया विधानसभा भवन बना है, ये 182 सीटेड है। अभी देखिए 81 सीट का विधानसभा है। ठीक है, तो 2026 में ऐसा ही सबको लग रहा है कि डबल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 182, तो अपना सीटवा पहले से बढ़ा करके विधानसभा का निर्माण किया है। अभी जो नया भवन बना है विधानसभा का वो 182 सीटेड है। इसको ध्यान में रखना है जहां पर विधायक लोग बैठेंगे, क्योंकि सबको लग रहा है कि 2026 में इसकी संख्या बढ़ने वाली है। ठीक है, देखिए कुछ मैदान देख लेते हैं रांची से जहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रभा तारा मैदान कहाँ पे है, तो ये रांची में है। प्रभा तारा मैदान रांची में है। मोराबादी मैदान भी रांची में है और खोजा टोली आर्मी मैदान रांची में है, नामकुम में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है एडिशनल, इसको याद रखना है, यहाँ से सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, इसके बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ता सब के लिए यहाँ पर पूरा क्लास करवाने वाले हैं। JPSC, दरोगा, सब के लिए क्लास होगा। अब पूरा क्लास YouTube पर देंगे, तो आप लोग साथ दीजिएगा तो हम क्लास की संख्या डबल कर देंगे, सुबह शाम कर देंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एकदम VVI लिख लीजिए, ये क्वेश्चन VVI है आप लोग के लिए। ठीक है, हाल ही में बहुचर्चित लेखिका रोज करकेट्टा का निधन हो गया। यह झारखंड के किस जिला से संबंधित थी। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, एकदम लिख लीजिए। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन छपेगा। इनका रोज करकेट्टा का पुस्तक कोई भी एग्जाम देंगे तो पूछता था, हमेशा पूछता था। अब तो इनका निधन हो गया तो और पूछेगा। ठीक है, तो रोज करकेट्टा का संबंध झारखंड के किस जिला से है, तो याद रखिएगा सिमडेगा से संबंधित है। रोज करकेट्टा सिमडेगा से संबंधित है। पूरा परिवार जो है वो लेखक है। ठीक है, रोज करकेट्टा का जो बच्चे हैं वो भी लेखक हैं, माता पिता भी लिखने का काम करते थे, ये भी लिखने का काम करती थी। और इनका पुस्तक जो है ना वो आप JPSC देंगे, झारखंड दरोगा देंगे तो पक्का यहाँ से पूछता है। ठीक है, इनका किताब कुछ इस तरह का नामे रहता है, क्योंकि खड़िया भाषा में लिखती हैं, तो खड़िया भाषा में लिखती है तो किताबों का नम्मा बहुत अटपटा रहता था। ठीक है, जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है, नाम भी पढ़ने में बहुत टेढ़ा रहता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मतलब ये याद रखिएगा। अभी जो है थोड़ा दुख की बात है कि इनका निधन हो गया, रोज करकेट्टा का निधन हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे। ये सिमडेगा से थी, झारखंड की एक महान लेखिका थी। ठीक है, देखा जाए तो ये झारखंड के लिए बहुत बड़ा क्षति है, लेकिन क्या किया जा सकता है यहाँ पे। देखिए हाल ही में झारखंड के सिमडेगा की बहुचर्चित लेखिका रोज करकेट्टा का निधन हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का बनेगा, एकदम VVI लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, ऐसे अलग से रोज करकेट्टा का जो पुस्तक लेखक सब करवा देंगे, यहाँ भी बहुत सारा लिए हैं वैसे। ठीक है, देखिए रोज करकेट्टा, इनका जन्म कब हुआ था, तो 5 दिसंबर 1940 को, 5 दिसंबर 1940 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म देखे तो कहाँ हुआ था, तो जन्म सिमडेगा झारखंड में हुआ था। सिमडेगा को खेलों का नर्सरी कहते हैं। ठीक है, माता का नाम याद रखिएगा मारिया करकेट्टा, माता का नाम मारिया करकेट्टा। पिता का नाम जो है वो प्यारा करकेट्टा, पिता का नाम प्यारा करकेट्टा था। मृत्यु कब हुआ है, तो 17 अप्रैल 2025 को, 17 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया।
झारखंड का एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ इनका लेखन, कुछ रचनाएं इनका देखते हैं जहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पक्का यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो यहाँ पे क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम पहले बता देते हैं कि ये खड़िया में लिखती है, खड़िया भाषा में लिखती है। ठीक है, खड़िया भाषा की लेखिका है, तो सब चीज़ का अनुवाद ये खड़िया में करेगी। ठीक है, तो ये पहला, और देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा गया है, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, ये इनके द्वारा लिखा गया है, रोज करकट्टा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति, स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति, ये निबंध है इनका। ठीक है, इन्होंने ही लिखा है, रोज करकट्टा का लिखा हुआ निबंध है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, खड़िया निबंध संग्रह। ठीक है, खड़िया निबंध संग्रह इनका है। इसके बाद खड़िया गद्य पद्य संग्रह इनका है। ठीक है, रोज करकट्टा का। इसके बाद आगे देखेंगे जुझैर डाह, जुझैर डाह जो है, जुझैर डाह जो है ये इन्हीं का है। खड़िया नाटक संग्रह है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा ये। ठीक है, जुझैर डाह। ठीक है, ये खड़िया नाटक संग्रह है। एक यहाँ पर है, ये पूछा गया है जेपीएससी में। ठीक है, ये जेपीएससी में पूछा गया है, पगहा जोरी जोरी रे घाटो, पगहा जोरी जोरी रे घाटो, ये जेपीएससी में पूछा गया है, हिंदी कहानी का संग्रह है। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद प्यारा मास्टर, ये जीवनी है इनका। ठीक है, प्यारा मास्टर, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है प्रेमचंद्र से संबंधित जो है खड़िया अनुवाद किए थे ये, तो ये है प्रेमचंदाय लुड़को, प्रेमचंदाय लुड़को जो है प्रेमचंद्र की कहानियों का ये खड़िया अनुवाद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए अधिकांशतः इनकी रचनाएं खड़िया भाषा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। वैसे इनके बारे में हम एक अलग से इनका रचना का बना देंगे, बहुत सारा रचनाएं की हैं ये। ठीक है, तो एक अलग हम यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पे वही रखे हैं जो VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हम यहाँ पे शामिल किए हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, इजी फॉर स्टडी यूट्यूब में लिखिएगा, इस तरह का लोगो आएगा, तो इससे जुड़ जाइएगा। ये चैनल में आपको सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल देखने को मिलेगा। जो चैनल पर अभी आप देख रहे हैं वो झारखंड के लिए समर्पित है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा काम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन पर, क्योंकि सामान्य अध्ययन भी आपको पढ़ना जरूरी है झारखंड के साथ साथ। तो हम वैसा ही कोशिश करेंगे जैसा आपका झारखंड कंटेंट दे रहे हैं उसी तरह से यहाँ देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बनाया गया है। सी नंबर ऑप्शन होगा। JMM के अभी नए अध्यक्ष बने हैं, केंद्रीय अध्यक्ष, वो कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन बने हैं। इसके पहले जो है शिबू सोरेन थे, लेकिन अभी जो है हेमंत सोरेन को बनाया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि अभी सत्ता में है ये पार्टी। ठीक है, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कांग्रेस के साथ अलायंस करके ये जो है इंडिया गठबंधन का अभी सरकार है झारखंड में। ठीक है, तो मुख्य जो पार्टी है कौन है? ये JMM है। अभी जो 2024 में चुनाव हुआ उसमें JMM कितना सीट लाई है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, JMM का कितना सीट रहा है, कांग्रेस का कितना सीट रहा है, ठीक है, इंडिया गठबंधन के पास कितना सीट है, ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। लिखने से फायदा होगा, आप लोग को ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष जो है वो हेमंत सोरेन को बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का बात आया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जितना क्वेश्चन बन सकता है वो हम यहाँ पर एक साथ करवा देते हैं। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब JMM का स्थापना कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1973 ईस्वी को स्थापना हुआ था। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को स्थापना हुआ था। संस्थापक कौन थे? विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय, ये तीनों का महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए JMM का स्थापना में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना में AK राय का महत्वपूर्ण भूमिका था, लेकिन इसका संस्थापक सदस्य में इनको भी शामिल किया जाता है। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय संस्थापक सदस्य में से थे। देखिए यहाँ पे स्थापना कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्फ ग्राउंड, गोल्फ मैदान है धनबाद में, यहीं पर हुआ था। इसका मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कहाँ पर हुआ है? तो ये धनबाद में हुआ है, गोल्फ ग्राउंड है वहीं पर हुआ था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो,
प्रथम अध्यक्ष जेएमएम के कौन थे? विनोद बिहारी महतो। इसीलिए धनबाद में आपको विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा, जो विनोबा भावे से कट करके 2017 में बना है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो प्रथम महासचिव कौन थे? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो शिबू सोरेन। प्रथम महासचिव शिबू सोरेन थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो याद रखना है। अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी बना है वो संयुक्त पार्टी है, तो कौन सा पार्टी को मिलाने के बाद बना था? ठीक है, तो इसको भी करना जरूरी है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए यहाँ पे शिवाजी समाज का स्थापना 1969 में किए थे विनोद बिहारी महतो। ठीक है, इसके बाद सोनोत संथाल समाज, इसका स्थापना 1970 ईस्वी में हुआ था शिबू सोरेन के द्वारा। और मार्क्सवादी समन्वय पार्टी, ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति, इसका जो स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में AK राय किए थे। तो ये तीनों पार्टी को मिला दिया गया और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये तीनों का मतलब सम्मिलित रूप जो है वो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ठीक है, इसमें AK राय का महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये तीनों भी पूछा जाता है। शिवाजी समाज का स्थापना किसने किया था? सोनोत संथाल समाज का स्थापना किसने किया था? मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे जो है वही फिर से रिपीट करके लिख दिए हैं। वर्तमान में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं नए बनाए गए हैं हेमंत सोरेन, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का कौन सा शहादत दिवस मनाया गया? अभी हाल फिलहाल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का शहादत दिवस मनाया गया है, तो कौन सा शहादत दिवस मनाया गया है? तो याद रखेंगे C नंबर ऑप्शन होगा, 167वां शहादत दिवस मनाया गया है। अब 167वां शहादत दिवस मनाया गया है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का, तो ये कौन थे? ठीक है, इनके साथ और कौन थे जो स्वतंत्रता संग्राम में आगे आए थे? ठीक है, ये कौन सा लड़ाई लड़े थे? इनके बारे में हम पूरा डिटेल से जानते हैं। देखिए 16 अप्रैल 2025 को इनका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का 167वां शहादत दिवस मनाया गया। अब ये 16 अप्रैल को ये शहीद हुए थे, इसीलिए जो है यहाँ पर इनका शहादत दिवस मनाया जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं, देखिए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1817 ईस्वी को। इनका जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को हुआ था। इनको फांसी दिया गया था 16 अप्रैल 1958 को। 1958 नहीं, यहाँ पे 1858 होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, आप लोग सब इसको ठीक कर लीजिएगा। जो ये है 1958 नहीं, ये 1858। ठीक है, 1858 में इनको दिया गया था फांसी का सज़ा। ये 1857 का लड़ाई लड़े थे। कौन सा लड़ाई? तो 1857 का लड़ाई लड़े थे, इसीलिए 1858 में इनको 16 अप्रैल को फांसी की सज़ा दिया गया था। रांची जिला स्कूल के समीप कदम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी की सज़ा दिया गया था। अब यहाँ पे और बात देख लेते हैं। देखिए विश्वनाथ सहदेव जो हैं वो 1857 की क्रांति में डोरंडा के क्षेत्र से नेतृत्व किए थे और इनका जो दीवान थे गणपत राय, इनको पूरा तरीका से सहयोग किए थे। ठीक है, कुल मिलाकर उसकाने का काम जो है गणपत राय ही किए थे। ठीक है, कि अपना राजकाज बचाना है तो अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ेगा और नहीं लड़िएगा तो सब छिन जाएगा, ये गणपत राय कहे थे। तब जाके ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है वो आगे आए थे और डोरंडा के क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी हम बताते हैं। देखिए मैप बनाकर बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर पूरा तरीका से 1857 में कैसे क्या हुआ था ये हमको जानना यहाँ पे थोड़ा ज़रूरी है। ये झारखंड है और ये झारखंड के क्षेत्र से 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है वो यहाँ से बोला जाता है देवघर रोहिणी से। ठीक है, ये आपका देवघर हो गया। तो देवघर रोहिणी से हुआ था। रोहिणी से जो है ये 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 12 जून में। ठीक है, 12 जून को हुआ था 1857 की क्रांति का प्रारंभ। अब ये संथाल परगना में नहीं फैला था। आप सबको पता होगा कि इसके पहले जो है हुल विद्रोह हुआ था। ठीक है, हुल विद्रोह जिसको संथाल विद्रोह भी बोलते हैं, तो संथाल जो है वो विद्रोह हुआ था, इसीलिए इस क्षेत्र में नहीं फैला था क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को पूरी तरीक़ा से कुचला था। 15,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था, इसीलिए हुल विद्रोह को संथाल विद्रोह भी बोलते हैं और इसी को खूनी क्रांति भी बोलते हैं।
तो यहाँ के लोगों को एक प्रकार से अंग्रेज़ों के प्रति बहुत दहशत हो गया था, इसीलिए इधर नहीं फैला था। संताल परगना की तरफ 1857 का लड़ाई जो है वो नहीं फैला था, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे संथाल विद्रोह जो है हो चुका था 1856 में। तो ये विद्रोह इधर फैला हजारीबाग साइड में। यहाँ सुरेंद्र शाही हजारीबाग में नेतृत्व किए। रांची में जब आए तो रांची में यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बीच वाला रांची है, यहाँ पे सबसे पहले नेतृत्व कर रहे थे दो व्यक्ति, महान व्यक्ति जो हैं यहाँ पे, जयमंगल पांडे, ठीक है। रांची के क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे जयमंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे, और एक नादिर अली, ठीक है, एक नादिर अली। ये नादिर अली और जयमंगल पांडे यहाँ रांची से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन किसी कारण बस इनको मिलना था यहाँ पर देखेंगे तो कुंवर सिंह से, ठीक है। ये कुंवर सिंह जगदीशपुर क्षेत्र बिहार के क्षेत्र में थे, तो इनसे मिलने जाना था, तो ये इधर से जा रहे थे जंगल जंगल होते हुए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये सूचना जाकर चतरा जैसे ये पहुँचे तो मेजर इंग्लिश को सूचना दे दिया गया कि 1857 की क्रांति में और आग लगाने के लिए दो व्यक्ति चले हैं, जयमंगल पांडे और नादिर अली, तो इनको पकड़िए। तो यहाँ पर जो है मेजर इंग्लिश जो है पकड़ लेता है, बाद में जो है यहीं इनको फांसी की सज़ा दे दिया जाता है। तो जयमंगल पांडे और नादिर अली का फांसी जो है वो पंसीहारी तालाब के समीप यहाँ पे चतरा में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये एरिया खाली हो जाता है, रांची वाला एरिया यहाँ पे खाली हो जाता है। तब यहाँ पर जो है दो व्यक्ति, महान व्यक्ति आते हैं। एक आपको पता होगा यहाँ पे जो विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, सहदेव। तो विश्वनाथ सहदेव और एक गणपत राय, ठीक है। तो ये गणपत राय आते हैं और डोरंडा क्षेत्र से ये नेतृत्व करते हैं। इसीलिए रांची जो है 1857 का केंद्र बिंदु था, लेकिन ये रांची क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं। बाद में इनको अंग्रेज जो है पकड़ लेते हैं और जिला स्कूल के समीप कदम के वृक्ष पर लटकाकर इनको फांसी की सज़ा रांची में दे दिया जाता है। इसके बाद अगर इसी समय बात करें तो चुटू पालू का जो घाट था, चुटू पालू का घाट के साइड में यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे टिकेत उरांव, ठीक है, टिकेत उरांव ये राजा थे। इनका दीवान थे शेख भिखारी। अब ये शेख भिखारी जो है इनको उस्काने का काम किए कि राजकाज बचाना है तो आप जो है अंग्रेजों के प्रति लोहा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ टिकेत उरांव सामने आए, चुटू पालू से अंग्रेजों का प्रवेश जो है रांची के क्षेत्र में रोके। बाद में इनको चुटू पालू के घाट में ही फांसी की सज़ा दे दिया जाता है, ठीक है, टिकेत उरांव और शेख भिखारी को। आप देखेंगे तो शेख भिखारी के नाम से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। सदर अस्पताल जो हजारीबाग था उसका नाम कर दिया गया है मतलब शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये कर दिया गया है इन्हीं के नाम पर, यही शेख भिखारी के कारण, ठीक है। तो बहुत लोग जैसे ऐसे जानते हैं कि शेख भिखारी कौन थे, रामगढ़ के क्षेत्र के थे, लेकिन यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि बात होता है कि रामगढ़ हजारीबाग का ही पार्ट था, ठीक है। और बाकी अर्जुन सिंह जो है यहाँ नेतृत्व किए थे, ये आपका कोल्हान के क्षेत्र में। और नीलांबर पीताम्बर जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलामू के क्षेत्र में किए थे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात याद रखना है। अगर कैसा लगता है एडिशनल फैक्ट एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। लाइक से यही समझ में आता है कि आपको मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो पसंद आ रहा है, ठीक है। हम आप लोग को समझा पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं, यही हमको इतना से समझ में आता है। और इससे मोटिवेट होकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देने का प्रयास करते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बाकी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। प्रत्येक दिन जो है झारखंड करंट अफेयर और साथ साथ में झारखंड जीके जीएस का सुपड़ा साफ किया जाता है। ये क्लास जो है 20 से 25 मिनट का प्रत्येक दिन सुबह होता है, ठीक है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो झारखंड का करंट अफेयर, इसके बाद सामान्य अध्ययन पूरा तरीका से ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, जेपीएससी, झारखंड दरोगा जो भी आप देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।